सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग जबरदस्त लेक्चर में। बच्चों, आज का जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लेने वाले हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। ऑलरेडी हम लोग इंटीग्रेशन कर ही रहे थे। बहुत से बच्चे बोलते हैं क्या सर, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बड़ा टफ लगता है सर, कुछ तो करो सर। मैं बोला यार क्या टेंशन लेते हैं तुम लोग यार, एक ही चीज जब बार बार पढ़ोगे ना तो वो चीजें इजी लगने लगती है। तो टेंशन जरा भी मतलब बच्चों, सारी चीजें आसान लगेगी। अभी अभी हमने जो इंटीग्रेशन खत्म कर दिया है डेफिनेट और इंडेफिनेट नून के ऊपर, ओके। और एप्लीकेशन भी जो चालू कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो काहे टेंशन लेते हो यार। और साथ साथ में पीछे से जाके वापस से रिवाइज भी कर रहे हैं। अब हम लोग क्या डिफरेंशिएशन रिवाइज कर रहे हैं, ओके। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन के अंदर सर अलग से क्या सिखाने वाले हो? ऑलरेडी तो आप यूट्यूब पर भी सिखा चुके हो, नून पर भी सिखा चुके हो। तो बच्चों बच्चों रुको यार, रुको जरा, ठंडा लो, समझो। सीखे तो बहुत बार हैं, लेकिन हम लोग आज कुछ अलग करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा रात के 9 से बजे वाला जो लेक्चर होता है बच्चों, वो होता है शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टिप्स। और पिछले कुछ चैप्टर्स में मैं ऑलरेडी पूरी समरी भी देके सब कुछ अलग अलग बता रहा था। बट डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंटेंट है यार, मैं सब कुछ दे चुका हूँ। तो इस लेक्चर में पूरा डिफरेंशिएशन में आपको रिवाइज नहीं कराने वाला। तो क्या करने आए हो? अरे भाई रुको रुको यार, मैं बोला ना आपको मैं कुछ अलग चीजें बताऊंगा। ओके, अलग चीजें बताऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। तो यस, आज हम कुछ शॉर्टकट सीखेंगे। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। आर्या को गाना याद हो चुका है, आई एम ट्राइंग फ्रॉम मेनी डेज। ओके ओके बेटा, ओके। वैष्णवी, शशिकांत, ओके ठीक है ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्राइसिस, यस, ये भी लेंगे राकेश जोशी। ओके, फिर से एक बार वर्चुअली माइक अच्छा लगा, मिलके अच्छा लगा। ओके अथर्व, यस यस, अभी आपने मुझे यूट्यूब पे देखा ही था। ओके, तो क्या करेंगे यार, यहाँ पर ऐसे ही लेक्चर लेना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यार। आप, मैं हूं ना आपके साथ। ओके, चलो। यहाँ पर आप गाना बहुत अच्छा गाते हो। अरे किधर गाना, मेरी आवाज़ बहुत बेकार है, बट ट्यूनिंग कर लेता हूँ मैं थोड़ा आप लोगों के लिए। बोले ना कि भाई सिर्फ पढ़ाते जाओ तो बच्चों को ना कंटाला आता है, तो थोड़ा सा एंटरटेन करो तो थोड़ा और अच्छा लगता है ना। ओके, तो बच्चों आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर है दिन भर का। ऑलरेडी हम 4 बजे मिले थे, फिर वापस 7:15 बजे मिले थे, फिर वापस 9 बजे मिले। भाई भाई बहुत लकी हो तुम, और मैं भी बहुत लकी हूँ कि भाई सीईटी का मैथ्स भाई दिन में एक बार नहीं होता था कभी, और अब जो है डेली डेली 2 बार हो रहा है, और हफ्ते में 3 बार जो है, 3 3 बार हो रहा है, 2 टाइम्स डेली। ओके, तो काफी अच्छा है यार, आज 3 लेक्चर हो गए। तो चलो ना, अच्छी बात है ना भाई। और कुछ बच्चे आज मुझे यार यूट्यूब पे पूछ रहे थे कि सर ज्यादा लेक्चर देखना चाहिए कि ज्यादा सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो बच्चों जो बोर्ड की तैयारी करते हो ना, एट दैट टाइम लेक्चर भी देखना जरूरी होता है और सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब आप सीईटी या जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी, एट दैट टाइम लेक्चर्स में भी हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं और सेल्फ स्टडी में भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं मतलब वो आपकी सेल्फ स्टडी भी कहलाएगी, आप टेंशन मत लो। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो बड़ा मजेदार है। और आज दोपहर को 4 से 5 के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मेरी एक छोटा सा एक्सपीरियंस कल मेरे साथ हुआ था। मैं दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल देख रहा था, मैंने देखा जो डिफरेंशिएशन पार्ट 3 का वीडियो है वो 3 साढ़े 3 लाख पहुंच गया है व्यूज। तो बोला अरे बाप रे इतना। तो मैंने पार्ट 1 को जब देखा डिफरेंशिएशन के, तो उससे भी ज्यादा व्यूज हो गए थे। मैं बोला ये कैसे हो गया। मैंने जाके कमेंट चेक किया तो बाप रे, पूरे इंडिया से बच्चे देख रहे थे, अदर अदर बोर्ड्स के, दूसरे स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, और उन्हें काफी पसंद आ रहा था। तो यार ये डिफरेंशिएशन अपने बोर्ड्स के लिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेरे साथ दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर, और यहाँ पर एकलव्य बैच में भी पढ़ा हुआ है। और मतलब काफी इंपॉर्टेंट है यार, सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं, पूरे ऑल ओवर जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और सीबीएसई आई सभी लोगों के लिए। तो मतलब बहुत मुझे कल अच्छा लगा था, और मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला अपने आप से, अपने कमेंट्स पढ़ के, नहीं मुझे और करना चाहिए। तो मैं यूट्यूब पर अभी आने वाले हफ्ते से और भी लेक्चर्स और मेंटीज और बहुत कुछ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन जो है इसको आज हम करने की कोशिश करेंगे, और कराऊंगा मैं हूँ दिनेश सर, पिछले 17 सालों से मैथ पढ़ा रहा हूँ, और लगभग 6.5 लाख बच्चे। आज की बात क्या बताऊं, मैंने सुबह 10th का एक वीडियो डाला कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि सभी बच्चे कल का इंतजार कर रहे हैं। मैंने बता दिया कल नहीं आएगा। आपको याद है ना, पिछले 2 साल से आपको भी बता रहा था रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा। अरे यार वो वीडियो को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बच्चे एकदम बेकरार थे, उन्हें शांति मिली, और 1,000 से ज्यादा बच्चे अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स नए आ गए। बोला अरे ये क्या हो गया, डेली 100 150 आते। तो भाइयों क्या करेंगे, बच्चों में बेचैनी बहुत है।
तो बच्चों को तो मैं दिन भर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरे गाइडेंस के वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। तो आज हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे भाई, आज कोई समरी नहीं होगी, कोई बेसिक नहीं होगा। ओके ओके, आज कुछ नहीं होगा, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। हाँ बेटा, यहाँ पर ये जो इंटरफेस है ना, इनका इंटरफेस अलग है थोड़ा सा, ऐप का जो इंटरफेस है। ओके, तो हमारे पास जो मैं यूट्यूब पर ऐप यूज करता हूँ वो अलग है, इसीलिए। तो बच्चों क्या है, देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट आपको याद रखना है कि अगर कभी आपको y इज इक्वल टू tan इनवर्स दिख गया, अब मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि भाई देखो बेटा log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अरे भाई कर करके थक गए भाई, डिफरेंशिएशन में किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किया, इंटीग्रेशन में किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन में किया, अब तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट, बार बार यही तो कर रहे हैं। ये दोनों एक जैसा था, ये दोनों उसका उल्टा था। अब मैं ये सब नहीं बताने वाला यार, किसका डेरिवेटिव क्या होता है। अब हम कुछ बड़ी चीजें करते हैं, कुछ नया करते हैं भाई। tan इनवर्स अगर बाहर है किसी फंक्शन में, और अंदर अगर ऊपर cos प्लस साइन है और नीचे भी cos माइनस साइन है, ऊपर प्लस नीचे माइनस है बेटा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ऊपर cos प्लस साइन है, नीचे cos माइनस साइन है, और cos के साथ ऊपर a है और साइन के साथ b है, वही b नीचे cos के साथ है और ये जो a साइन के साथ है। ऐसा कभी दिखा, ऊपर प्लस नीचे माइनस दिखा, तो इस y का डेरिवेटिव क्या होगा, इस y का डेरिवेटिव होगा f डैश एक्स। अब ये f डैश एक्स क्या है, ये जो cos का एंगल क्या है, समझो ये cos f x सपोज 2x है, तो f x मतलब 2x है बेटा, तो इसका y का डेरिवेटिव आएगा f डैश एक्स मतलब ये जो 2x है उसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो इस तरह से एक शॉर्टकट ट्रिक है बेटा। ओके सर, आप मेरे जन्म से मैथ्स पढ़ा रहे हो, नहीं जन्म से मैथ्स पढ़ा रहे हो, चलो साई क्या बोल रहे हो बेटा, अगर समझो वही क्वेश्चन रहा tan इनवर्स, ओके, और a cos एफ एक्स ऊपर है और यहाँ माइनस ऊपर है प्लस नीचे, बस अलग क्या है देखो, प्लस ऊपर माइनस नीचे था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर माइनस ऊपर प्लस नीचे, बाकी देखो a भी था b ए था। तो इसमें जो ये एफ एक्स है, हमारा y का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये जो एफ एक्स है उस एफ एक्स का डेरिवेटिव विथ माइनस साइन। ये ट्रिक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो आप जरूर करना, टेंशन नहीं लेना। कुछ और ट्रिक देखो बेटा, इसका भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, एमएसटीसीटी ऑगस्टच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वीक मध्ये होणार आहे, टेंशन घेऊ नका। ओके, हाँ ऋतुजा बोल रही है कि जन्म से मतलब 2002 या 3 से सिखा रहे। हाँ हाँ अभी समझा मैं साई ने क्या बोला, एक्स रेस टू पी इंटू वाई रेस टू क्यू, बेटा ध्यान से देखना, अगर दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू पी प्लस क्यू है, ऐसा है, मतलब ऐसा समझो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है, इफ दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 2 + 3 5 ऐसे दिया है, अगर ऐसा दिया हुआ है बेटा, ऐसा दिया है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स आएगा, ये जो वाई है वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये एक कुछ शॉर्टकट से भाई ये याद रखो, डिफरेंशिएशन के ऑलरेडी डेरिवेटिव निकालना अलग अलग तरीके से सीख चुके हो। ओके, आप सीख चुके हो, अब कुछ बातें जो याद रखना, अभी इसको अप्लिकेशन करके हम क्वेश्चन भी मैं दूंगा आपको, आप सॉल्व करना। वैभव म्हणतो सर माझा माईक ऑन करा, 4ला बोलायला नाही भेटले। ओके वैभव, बघूया बघूया, थांब आधी मला शिकवू दे। भावेशला वॉइस नाही येत आहे, रिजॉइन कर भावेश। ओके ओके, चौथा ट्रिक देखो, अगर कोई फंक्शन y है बेटा, वो रूट के अंदर कोई फंक्शन है, प्लस रूट के अंदर दूसरा फंक्शन है, प्लस रूट के अंदर मतलब वही फंक्शन बार बार रूट में आ रहा है और इन्फिनिटी तक है। समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, जो बाहर y है y इज इक्वल टू अंदर रूट एफ एक्स है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वापस वही y है, देखो वही y वापस है, तो ऐसे का आंसर होता है y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये जो एफ एक्स है ना बेटा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये जो एफ एक्स है ना, इस एफ एक्स का आप डेरिवेटिव लेते हो एफ डैश एक्स और अपॉन में 2y - 1, y मतलब यही क्वेश्चन रिपीट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है सीटी में। मैंने आज सारे पेपर में एनालिसिस कर रहा था कंटेंट निकालने के लिए कि बच्चों को रात में मैं क्या शॉर्टकट दूं, तो मैंने देखा यार ये वाला जो क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, ये वाले ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन, तो भाई इस ट्रिक को तो याद ही कर लो। क्या ट्रिक है बेटा, काय आहे हा ट्रिक, वाई बाहेर आहे म्हणजे बाहेर एफ एक्स आहे किंवा वाई आहे। आता ये एफ एक्स मतलब कोई अंदर फंक्शन है, अगर उसको हम वाई समझते हैं, और ये रूट के अंदर एफ एक्स है, और यही चीज बार बार रूट एफ एक्स रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाता है y इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस वाई, वाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन वही y है, इसका आंसर होगा, इसका y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा, नीचे आएगा 2y - 1,
कहना क्या चाहते हो सर? अरे बेटा एक एग्जांपल देता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ, तुझे दिया है बेटा वाई, रूट के अंदर है साइन एक्स, फिर प्लस रूट के अंदर है साइन एक्स, प्लस रूट के अंदर है साइन एक्स। अरे दादा आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है. अरे थांबा थांबा थांबा, फुल स्टॉप तरी द्या. अरे नाही देऊ शकत, इन्फिनिटी पर्यंत आहे. आता सांग याचं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे बाळा? सो dy बाय dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी ये जो साइन क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था, एफ डैश एक्स अपॉन वाई. क्या था देखो पीछे देखो, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस वन. क्या था, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस वन. एफ एक्स मतलब ये जो था ये एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव निकालो और 2y माइनस वन करो. मतलब क्या है कि 2y माइनस वन इस तरह से, मतलब एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या आ जाएगा बेटा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस वन. तो 2y माइनस वन ही लिख दो, ये y मतलब ये पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. तो ये इस तरह से भाई ये शॉर्टकट है और बहुत बार सीटी में आया हुआ है. ओके, बहन नाही बॅन झालो होतो. ओके, गॉडजिला बॅन झाला होता. काही इकडे तिकडे टाकू नको गॉडजिला. मोहन कोहली सर आप किसी बॉलीवुड एक्टर से मिले हो क्या? अरे दादा बहुत सारे एक्टर से मिला हूँ यार, बहुत सारे एक्टर से मिला हूँ. टेंशन मत लो यार. इधर क्यों पूछ रहे हो, लेकिन इधर क्यों पूछ रहे हो यार? चलो मैं तो सारे यूट्यूबर जो है ना टॉप के उनसे भी मिला हूँ. चलो जाने दे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला ट्रिक यार, याद रखना, याद रखना आज. हाँ याद रखना. ओके, अभी देखो पांचवा पांचवा ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई वाई मिल जाए और वाई जो है वो क्या है, कोई एक फंक्शन है, उसके फंक्शन में वही फंक्शन है, उसके उसके पावर में वही फंक्शन, और ये आते जा रहा है. मतलब ऐसे y इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पर दिया साइन एक्स, साइन एक्स के ऊपर दे दिया साइन एक्स, और उसके ऊपर दे दिया साइन एक्स, उसके ऊपर दे दिया साइन एक्स. भाई आते जा रहा है साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स. अरे थाम की. तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है कि जो y है उस y का स्क्वायर, फिर जो एफ एक्स के बदले साइन एक्स लिया ना उसका डेरिवेटिव अपॉन ये एफ एक्स साइन एक्स, फिर 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ एक्स. ये थोड़ा बड़ा है बट आप याद रख सकते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको टेंशन नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए. समझ में आ रहा है? अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन अपॉन वाई, ये जो y है वो दूसरे साइड में वन अपॉन वाई है, तो इस y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो y है y इंटू एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव अपॉन 2y माइनस एफ एक्स. जैसे ये था ना एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस वन, वैसे ही है एफ डैश एक्स इंटू वाई फिर 2y माइनस वन के बदले एफ एक्स. तो ये कुछ कुछ ट्रिक है, कुछ ट्रिक है जिसको आप याद रखो. इसका पीडीएफ में दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना बेटा. और डिफरेंशिएशन के लिए अगर आपको तैयारी हो गया है ना, अगर आपकी बेसिक सारी चीजें हो गई है तो ये शॉर्टकट्स याद कर लेना. भाई भाई भाई, अगर एफ एक्स का पावर एफ एक्स है, अगर एफ एक्स का पावर एफ एक्स है, यानी इस तरह से है समझो, साइन एक्स का पावर साइन एक्स है, अगर ऐसा है तो आंसर क्या आता है? एकदम ध्यान से देखना कि अगर कोई फंक्शन है उसके पावर में वही फंक्शन है, साइन एक्स है उसके पावर में साइन एक्स है. अब आप सोच रहे हो कि साइन से आपको प्यार हो गया है क्या सर, बार बार साइन क्यों ले रहे हो? अरे दादा तुम कॉस एक्स ले लो ना, तुम ई रेस टू एक्स ले लो ना, तुम ए रेस टू एक्स ले लो ना, तुमको जो चाहिए ले लो ना. भाई मैं कोई एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी फंक्शन है दादा, तो ये एफ एक्स और उसके पावर में वही एफ एक्स है. तो आंसर में क्या आएगा, इसका वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये जो एफ एक्स का पावर एफ एक्स है ना वो पहले आ जाएगा सेम, जैसे कि एक्स रेस टू एक्स भी हो गया तो यही पहले आ जाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप करते थे. ओके, फिर क्या होता है ब्रैकेट में, ब्रैकेट आएगा वन प्लस लॉग यही फंक्शन, फिर उसका डेरिवेटिव. मतलब क्या, सपोज मैं लेता हूँ कि एक्स रेस टू एक्स लेता हूँ सपोज, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स. ध्यान से देखना, एक्स रेस टू एक्स है तो डेरिवेटिव क्या बोलता है, एफ एक्स रेस टू एफ एक्स, मतलब एक्स रेस टू एक्स का वही आएगा. फिर वन प्लस फिर लॉग ऑफ एफ एक्स मेरा एक्स है तो लॉग एक्स लॉग एक्स, फिर एफ डैश एक्स मतलब जो एक्स है उसका डेरिवेटिव वन हो गया. अब यहाँ पर भी देखो 90 में डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स डायरेक्ट दिया है, एक्स रेस टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स. तो देखो आया ना, आया ना. यस यस, समझ में आ रहा है. यस, लास्ट में स्टोरी, लास्ट में स्टोरी. अरे जाइन आप सब शॉर्टकट कहाँ से ढूंढ बेटा, ये टारगेट की बुक में है बेटा. ये टारगेट की बुक आपने जो रिफर किया ना, मैंने आपको बताया था टारगेट ले लेना बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए स्कोर बूस्टर है ना मंगेश. में ये सारे मैं टारगेट की बुक में ऑलरेडी दिया है, मैंने वहां से उठाया है. यहाँ पर देखो नीचे लिखा मैंने सोर्स टारगेट, तो आपके सामने ही सब कुछ है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं. मैंने भी सारे जो ट्रिक्स थे उसको निकाले, पीपीटी बनाया और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस निकाले और आपके सामने लेकर आया हूँ एकत्रित करके, टेंशन मत लो. ठीक है. अच्छा मुकेश सर बोलते जुम 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 और दिनेश सर बोलते भाई भाई भाई.
चॅप्टरचे टीचिंग क्लासेस कधी होतात? चॅप्टरचे टीचिंग क्लासेस दररोज 4 वाजता होतात. प्रणव काकड़े, ओके नवीन आहे, ठीक है, ओके ओके ओके। टेंशन मतलब बेटा सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है। तो ये क्या हुआ, मैंने जो बताया ना, अगर एफ एक्स के ऊपर एफ एक्स है, यानी मुर्गा ऊपर मुर्गा, ओके, ये मुर्गा ऊपर मुर्गा क्या है भाई, मुर्गा ऊपर मुर्गा क्या है भाई, एक शायर रहता है, शायर, एक शायर रहता है, वो है ना, मतलब बहुत ऐसे गंदी शायरी मारता है कुछ भी। तो अब ये शायर है, ये शायरी मार रहा है, इसके सामने इसके दोस्त है, वो उससे पके हुए हैं एकदम, ये बहुत फालतू आदमी है, ओके। अब ये शायर मार रहा है, मुर्गा ऊपर मुर्गा, मुर्गा ऊपर मुर्गा, और उसके ऊपर मुर्गा, मुर्गा ऊपर मुर्गा, उसके ऊपर मुर्गा, ओके। अब ये बड़ी बड़ी शायरी मार रहा है, ये बोल रहा है, बाकी का सब टेंशन में कि भाई तुम शायरी मार रहे, तुमने बैलेंस कैसे किया, ये मुर्गे के ऊपर मुर्गा और उसके ऊपर मुर्गा बैलेंस कैसे कर दिया तुमने। तब उसका एक दो पचका हो जाता है कि यार कुछ भी शायरी मत मारा करो, उसमें ये होना चाहिए। लेकिन हमारे मैथ्स में ये फिट बैठता है कि एफ एक्स ऊपर एफ एक्स, ऐसे एफ एक्स ऊपर एफ एक्स, उसके ऊपर एफ एक्स, एफ एक्स ऊपर एफ एक्स, उसके ऊपर एफ एक्स। तो भाई 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 ये पीछे था, देखो ये पीछे था, क्या था देखो, आपको याद आ रहा है, पीछे मैंने बताया था एक एफ एक्स ऊपर एफ एक्स, उसके ऊपर एफ एक्स, ओके दिख रहा है। तो इसका आंसर ये आता है, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उतना तो याद रखना। अब यहाँ पर ये जो था ना बेटा, एफ एक्स ऊपर एफ एक्स था, तो ठीक है उसका तो कर दिया, उसके हेल्प से नाइन्थ वाला भी आ गया, एक्स रेस टू एक्स है तो एक्स रेस टू एक्स वो पहले वही आ जाएगा, फिर वन प्लस लॉग जो ये एक्स था वो आ गया, फिर इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, तो आ गया, तो ये आ गया। अब एक्स के बदले अगर साइन एक्स रेस टू एक्स होता, कुछ भी होता तो आ जाता। लेकिन अगर समझो कि मुर्गा ऊपर बत्तख है, मतलब दूसरा कुछ है, जी एक्स है एफ एक्स के ऊपर एफ एक्स नहीं है, जी एक्स है, मुर्गे के ऊपर बत्तख है। अभी क्या करने का, एफ एक्स के ऊपर जी एक्स है, मतलब क्या, ई रेस टू एक्स है, उसके ऊपर साइन एक्स है, दोनों फंक्शन अलग है, ये एफ एक्स और ये जी एक्स, ऊपर क्या था, दोनों सेम सेम था, नीचे क्या है, दोनों अलग अलग है। भाई 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 क्या करने का, अगर एफ एक्स के ऊपर जी एक्स है तो इसको एज इट इज पहले लिख देने का, फिर जो ऊपर पावर है जी एक्स वो नीचे आ जाएगा, ओके। फिर क्या करेंगे, जो एफ एक्स है इसका डेरिवेटिव अपॉन वही एफ एक्स, फिर लॉग में ये जो एफ एक्स है ये लॉग में आएगा, फिर जी एक्स का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हमको करना है। बत्तख उड़ी मारेगा नीचे, आकाश बोलता है मुर्गे के ऊपर बतख, अरे ऐसे ही कॉमेडी कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो ये सातवां क्या था, एफ एक्स ऊपर एफ एक्स, आठवां क्या था, एफ एक्स ऊपर जी एक्स। इसको ना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हम लोग करते हैं। पिछले बार जब मैं सिखा रहा था तो कुछ बच्चे ना चैट में डाल रहे थे सर शॉर्टकट ये फॉर्मूला बता रहे थे, तो मैंने बोला था ठीक है फॉर्मूले हम देखते हैं। तो ये फॉर्मूले अगर आप याद रखते हो तो इससे क्या होगा कि कोई भी इस तरह से है ना उसका डायरेक्ट आप डेरिवेटिव लिख सकते हैं। भी नाइन्थ तो हो ही गया, नाइन्थ का तो याद ही रखो, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एक्स फिर वन प्लस लॉग एक्स, बस ये याद रखो, ऐसे फॉर्मूला याद रखो, जैसे आप करते हो ना लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, वैसे एक्स रेस टू एक्स का तो फॉर्मूले जैसा याद रखो। भाई अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर पर जीरो, तो क्या होगा, तो इसका जो y का डेरिवेटिव होता है वो y बाई एक्स होता है, याद कर लो इसमें हमेशा, ओके ओके। ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, y अपॉन एक्स होगा। और अगर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो जीरो आ जाएगा, किसका, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन है ना ऐसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जीरो, इसका अगर आप a और b और h की जगह कुछ वैल्यूज हो तो भी, ओके। तो ये एक है, ये एक है, इसको याद रखना है, टेंशन मत लो यार, सब करते हैं यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन है जिसमें दो फंक्शन है एक्स और वाई, दो का मिला के फंक्शन है, और दैट इज इक्वल टू एफ एक्स इन टू एफ वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा कभी है तो एफ ऑफ ए, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको मत ध्यान दो, चलो कोई बात नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है 12 और 13, इसके ऊपर सम्स आएंगे आपको, ओके। देखो ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन रेस टू बी एक्स, भाई भाई ध्यान देना, शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ई रेस टू टू एक्स इंटू साइन रेस टू थ्री एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। तो जनरली इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करते हो, हमेशा u इंटू वी रूल अप्लाई करते हो, तो u इंटू वी रूल से करोगे तो भी चलेगा, या तो डायरेक्ट एक ट्रिक है, ई रेस टू ए एक्स का जो a है और साइन रेस टू साइन बी एक्स का b है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने का, फिर ई रेस टू ए एक्स जो था ये पहले आ जाएगा, फिर ये जो साइन था ये साइन का साइन आएगा, फिर ये जो उसका एंगल बी एक्स था वो आएगा, प्लस टैन इनवर्स बी अपॉन ए आ जाएगा।
ठीक है, ये एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। कैसे आ गया, तो ये प्रूफ करके दिया, इसको u इंटू वी से सॉल्व करने के बाद चेक किया तो ऐसा करने से भी आता है। अगर समझो यही फॉर्म ऐसा रहे क्वेश्चन, ई रेस टू ए एक्स ओके इंटू कॉस बी एक्स और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ये ट्रिक से डेरिवेटिव और हार्ड लग रहा है प्रसाद। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रुक, ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूलेज है जो आप याद कर सकते हो। स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले मैंने बताया ना, वो याद रखो, जो नहीं याद होता है छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, यू इंटू वी से कर देना। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो याद रह जाता है तो आपका टाइम बचता है, देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस, देख ए स्क्वायर, यहाँ पर ए और बी है उसका स्क्वायर प्लस में रूट, फिर ई रेस टू एक्स एज इट इज, फिर कॉस है तो कॉस, ये बी एक्स है तो बी एक्स, फिर टैन इनवर्स बी बाई, ये दोनों है सेम, साइन था तो साइन था बस, कॉस था तो कॉस है बस, दोनों सेम है। तो ये इस तरह से, इसको आप u इंटू वी से करो या ऐसे करो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अभी मैट्रिक्स का डेरिवेटिव लेना था, कैसे लेने का राकेश जोशी ने पूछा था। ओके, तो कैसे करने का देखो, अगर समझो कोई मैट्रिक्स है पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एल एम एन, इसके एलिमेंट है, और ये सारे के सारे डिफरेंशिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सारे के सारे डिफरेंशिएबल है। तो हमको क्या करना है, पहले पी क्यू आर जो है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पी क्यू आर तीनों का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ पी क्यू आर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर यू वी डब्ल्यू और एल एम एन को एज इट इज लिख देंगे। तो पहले रो का पहले डेरिवेटिव ले लिया, इस पहले रो का, फिर प्लस करके जो दूसरा रो है ना इसका डेरिवेटिव लेंगे यू वी डब्ल्यू का, ऊपर पी क्यू आर और एलिमेंट सेम रखने का, दूसरे वाले जो यू वी डब्ल्यू है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर प्लस करके तीसरे रो का डेरिवेटिव लेना एल एम एन का डेरिवेटिव, और पी क्यू आर और यू वी डब्ल्यू ये दोनों रो सेम रहेगा। तो अगर ये सब के सब वेरिएबल है तो ऐसे डेरिवेटिव लिया जाता है। लेकिन अगर समझो कि कोई एक रो, अगर हम बोले कि सिर्फ पी क्यू आर जो है वेरिएबल है या एक्स का फंक्शन है, और यू वी डब्ल्यू एल एम एन कॉन्स्टेंट है, ये यू वी डब्ल्यू एल एम एन ये सब कॉन्स्टेंट, अगर ये कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। पी क्यू आर अगर एक्स का फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ पी, डेरिवेटिव ऑफ क्यू और डेरिवेटिव ऑफ आर ले लेंगे। समझ में आ रहा है? यस, ओके, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन जो देखो इस तरह से आते हैं जिसको आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वगैरह करके करते हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। देखो भाई एकदम ध्यान से देखना। तो इसमें क्या होता है, अगर आप y का डेरिवेटिव लेते हो ना तो सीधा y अपॉन एक्स आता है, इसको याद कर लो, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है। अभी अगर समझो tan इनवर्स है, यही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाहर tan इनवर्स है इज इक्वल टू ए स्क्वायर देना है, तो भी डेरिवेटिव वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, तो भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। बाहर अगर कॉस इनवर्स है और अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर है, तो भी डेरिवेटिव वाई अपॉन एक्स आएगा। ओके, अगर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा जाता है, बट अगर आपने ये याद रखा है और ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो भाई आपकी चांदी है। ओके ओके, समझ में आया? तो ये हो गए कुछ जो शॉर्टकट ट्रिक्स थे। और अगर समझो साइन इनवर्स है या सेक इनवर्स है, अगर साइन इनवर्स है तो भी वही है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हमेशा डी वाई बाई डी एक्स। अभी पीछे देखो साइन इनवर्स के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉस इनवर्स, मतलब अगर साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है और टैन इनवर्स, ये तीनों है, तीनों के एंगल में क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल के उस साइड कोई कांस्टेंट है ए स्क्वायर या कुछ भी कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स। डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखो। ओके, ये हार्ड नहीं है, अगर आप कंपेयर करोगे तो इजी लगेगा आपको, कुछ चीजें जो है अगर शॉर्टकट से तो याद रखना पड़ेगा। ओके, अगर सेक इनवर्स है तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इधर स्क्वायर नहीं होगा तो भी डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स होगा। चलो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस ले लिए, अब आपको काम आएगा। देखो 2005 का ये क्वेश्चन है, 2005 का सीटी का आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है आंसर क्या होगा, तो अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक याद है तो आपको आ जाएगा। ओके 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 बेटा, सो चलो देखते हैं यहाँ पर। जिन लोगों ने ना हम मुझसे पहले बात कर ली है ना, वो लोग प्लीज़ अपना माइक रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो, ताकि जो बच्चे अभी तक बात नहीं कर पाए हैं उनसे मैं बात कर सकूँ। प्लीज़ मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अभी आप लोग माइक, बात नहीं हुई है वो लोग माइक रिक्वेस्ट भेजो प्लीज़।
ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या? शॉर्टकट ट्रिक यूज करने की ट्राई करो। बाकी लोग रिक्वेस्ट मत डालो जिनसे बात हो चुकी है। ओके भाई, थोड़ा तो कभी तो ओके। चलो तुषार सार्वे, माइक चालू करो। तुषार, यस, सबसे रिक्वेस्ट किया मैंने, एक मान रखो, सिर्फ सभी बच्चों को मौका दो। यस तुषार, कैसे हो आप? सर ठीक हो। यस। तुषार, क्या लग रहा है, आपने, आपको शॉर्टकट मैंने सब बताए, कुछ सब हार्ड जा रहा होगा कि भाई ये कौन से शॉर्टकट्स है, तो ये उनके लिए था ना बेटा कि जिनको पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया है ना। अगर आपको चैप्टर अच्छे से नहीं हाँ तैयार सर। है तो पहले तो चैप्टर तैयार करना चाहिए, सारे फॉर्मूलेज एंड ट्रिक्स। ओके, बाद में इसके ऊपर जाना। कहाँ से हो तुषार? सर भंडारा डिस्ट्रिक्ट से। यस, भंडारा से हमारे तुषार है। ओके, निर्मिति पाटिल बोलती है मैं न्यू हूँ, वेरी गुड। तो बेटा क्या लग रहा है, कौन सा ट्रिक काम आएगा, आपको याद आ सर रहा ये है? यहाँ पे कॉसिक्स आएगा। कॉशिक सेंसर आएगा, कैसे पता चल गया आपको? सर वो ट्रिक्स थी ना आपने बताई। ये देखो, यस, यस, वाई रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस ये आते जा रहा है, समझो। तो ये वाली ट्रिक क्या था इसका आंसर बेटा? इसका आंसर हाँ क्या सर। था कि जो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, वो हम क्या करते हैं, ऊपर एफ डैश। एफ डैश एक्स अपॉन ट्वाइस वाई वेरी माइनस गुड, तो वन। ये एक ट्रिक था बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है। ओके कि अ, देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स कौन है बोला, इस एफ एक्स की जगह पे कौन है, साइन एक्स है। साइन एक्स है सर। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस एक्स। अपन टू वाई माइनस वन। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, बट लाना क्या है देखो, लाना तो क्या है देखो। ट्वाइस वाई माइनस वन डिवाइड बाई डी तो एक्स। ये आ सकता है क्या? देखो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, बराबर, मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया तुषार। तो अभी हाँ देखो सर। ये डी वाई बाई डी एक्स में टू वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हाँ। टू, ये ऐसे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये टू वाई माइनस वन इधर आया, टू वाई माइनस वन। तो ये क्या बच गया, कॉस एक्स बच गया। तो कॉस यानी एक्स। हमारा आंसर क्या आया, कॉस एक्स। तो कॉस हमने एक्स। कोई डेरिवेटिव वगैरह लगाया नहीं, हमने जो अभी ट्रिक सीखा था, एक फॉर्मूला सीखा था, उससे आ गया। हाँ अ, सर आ गया। यहाँ राज काशिद बोलता है बट वहां रूट में भी दिया है तो कंफ्यूजन पैदा होता है। हाँ, रूट वाला ही फॉर्मूला बेटा, राज देख बेटा, ये रूट में है, सब कुछ रूट में है, दिख रहा है, तो यहाँ भी रूट में ही है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सो हमारे साथ तुषार जुड़ा हुआ है। तुषार, कैसा चल रहा है पढ़ाई बेटा? सर सब ठीक ठाक। चलो बहुत, अभी आप यूट्यूब पर जुड़े थे मुझसे लेक्चर में? सर नहीं वो नहीं जुड़ा था अब। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू किया है, मंडे हाँ। वेडनेसडे फ्राइडे में वहां पर भी 7:15 बजे ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है तुषार, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। सर थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो चलो बहुत अच्छा। अविनाश हलदार माइक चालू करो। देखो अभी सिमिलर यही क्वेश्चन बाद में वापस रिपीट हुआ है 2007 के अंदर, 2007 के अंदर 2 साल बाद वापस रिपीट हुआ, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब मुझे डायरेक्ट बोलो, मैं तो फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा, आप बताओ। तो अविनाश देखो ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। तो इस क्वेश्चन को तो मैं चाहूंगा ना आप ये रट्टा मार के याद कर लो, कर सकते हो? क्या था? अविनाश माइक चालू करो। चलो हाँ अविनाश, सर। हाँ क्या आंसर आएगा, अभी अभी सेम क्वेश्चन हमने किया, सेम, क्या आएगा? कॉस एक्स। हाँ ऊपर कॉस क्या एक्स आएगा अपॉन देखो। टू वाई माइनस वन। हाँ, फॉर्मूला क्या था, ऊपर एफ डैश एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, हमेशा, हाँ सेम क्वेश्चन। तो ऊपर क्या है देखो, एफ डैश एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, वही क्वेश्चन है, अपॉन क्या आएगा, टू वाई माइनस वन। कौन सा आंसर आएगा, हाँ, ए बी सी डी में से बोलो। ए ऑप्शन। यस। तो देखो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है, तो इसमें जब भी ऐसा रहेगा ना तो कर सकते हो। अगर समझो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ, अविनाश, ओके, कहाँ से अविनाश? सोलापुर से। सोलापुर से अविनाश है। अगर समझो ये टेन एक्स है बेटा, रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स, सभी लोग चैट में भी बता ना, रूट टेन एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ये पूरा ऐसा है, तो क्या आंसर आएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो, बोला। स्क्रीनवर दिसत नाही आहे दिसत स्क्रीन? नाही। ओके हाँ, ओके ओके, रिफ्रेश कर, रिफ्रेश कर, ठीक है ठीक है। यस, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। अविनाश को स्क्रीन नहीं दिख रहा था, ओके, चलो कोई बात नहीं अविनाश, कोई बात नहीं, ठीक है। मंगेश पंगम, दर्श नोनेम, मंगेश चालू कर बेटा, क्या आएगा जल्दी बोल।
अरे चालू कर माइक मंगेश। चैट में क्या बता रहे भाई? यस, चैट में बहुत से बच्चों ने सही बता दिया। तो भाई ये जो टाइप है ना, इसको याद ही कर लो, कभी आ गया ना 2 मार्क पक्का है। ओके, यहाँ पर देख मंगेश नहीं चालू कर रहा माइक, ओके कोई बात नहीं। सो यहाँ पर हमारे साथ और भी है आकाश लाड, माइक चालू करो बेटा, जल्दी बताओ। चैट में सभी ने बता दिया है। हमेशा याद रखो एफ डैश एक्स आएगा, नीचे 2y माइनस 1 आएगा, तो tan x एफ एक्स है हमारा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? आकाश माइक चालू कर, सेक स्क्वेअर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, बस एवढंच, जास्त टेन्शन नको आहे तुम्हाला। अच्छा चलो, और अगर रहे तो, और अगर समझो इस तरह से y इज इक्वल टू आ गया log x प्लस log x, कुछ भी आ रहा है log x प्लस log x, और समझो log x का भी ना इस तरह से स्क्वायर है, log x का स्क्वायर है, चलो इस तरह से है प्लस, ओह ये भी रूट में, तो इस तरह से। अभी बोलो आंसर, आकाश भी नहीं चालू करे, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से सात्विका पाटिल, माइक चालू करो, चलो अभी बोलो बेटा। देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, क्वेश्चन कुछ भी, एफ एक्स चेंज हो रहा है, सिर्फ एफ एक्स चेंज हो रहा है भाई, भाई चेंज हो गया, लॉग एक्स द होल स्क्वायर है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, लॉग एक्स स्क्वायर एंड लॉग एक्स द होल स्क्वायर बोथ आर नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं होता है, इस चीज को याद रखो, ये दोनों सेम नहीं होता है। ये लॉग अगर एक्स स्क्वायर है तो ये लॉग इस 2 को पीछे खींचता है, चल बेटे आजा निकल पड़ी तेरी, बट अगर लॉग एक्स द होल स्क्वायर है तो ये 2 यहाँ नहीं आएगा, याद रखना। चलो बताओ, स्क्रीन गायब हो रही है, रिजॉइन हो जाओ बेटा। चलो माइक चालू करो, कोई नहीं चालू किया, ठीक है चलो। सार्थक शारदा, सार्थक माइक चालू कर बेटा। कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा देख, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ओके y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और ऊपर क्या रहता है हमेशा याद रखो एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, यही था। तो क्या आएगा अभी एफ डैश एक्स मतलब ये लॉग एक्स द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, लॉग एक्स द होल स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आ गया लॉग एक्स आ गया, और अपॉन में क्या होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 बाई एक्स मतलब अपॉन एक्स, तो ये आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स, और अपॉन में क्या है 2y माइनस 1 भी है। तो समझ में आ रहा है इसको कैसे ट्रीट करना। भाई माइक क्यों नहीं चालू कर रहे तुम लोग? चलो स्नेहल बोरसे, स्नेहल बोरसे माइक चालू करो। यस समझ में आ रहा है सबको? यस मतलब स्नेहल, हॅलो, हा स्नेहल समजलं का कसं करायचं? हो सर. हा एक टाईप आहे, जेव्हा तुम्हाला रूट मध्ये काही दिलेलं असेल आणि तोच फंक्शन परत परत रूट मध्ये आतमध्ये रिपीट होत असेल, तेव्हा हा जो ट्रिक आहे ते वापरायचा, ही ट्रिक, ओके। हो हो तर फक्त आपला जो हा फंक्शन असेल ना त्याची डेरिव्हेटिव्ह काढायची फक्त, आणि खाली नेहमी 2y मायनस 1 असणार आहे, समजलं एवढं? हो समजलं. कुठे राहिला स्नेहल? महाड. महाडला, चलो ठीक आहे, व्हेरी नाईस स्नेहल। तयारी कशी चाललेली आहे तुझी? मस्त झालं. मस्त चालू आहे, वाह व्हेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है स्नेहल, थैंक यू। थँक्यू सर. ओके बेटा, चलो बहुत बहुत अच्छा। अभी देखो ये एमसीक्यू आपके सामने आया हुआ है, एक 2020 का एमसीक्यू है, 2020 का एमसीक्यू है, ओके। ये ई रेस टू 4x और कॉस 5x है। अगर समझो मुझे बोला जाए कि इसका डेरिवेटिव निकालो, सिर्फ डेरिवेटिव, यहाँ तो सेकंड डेरिवेटिव बोला है, तो इसका मुझे बोला जाए कि डेरिवेटिव निकालो, क्या बोला गया, डेरिवेटिव। तो याद है यश राजेंद्र, माइक चालू कर बेटा। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक दिया था, एक ट्रिक था, क्या था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेलो सर। हाँ बेटा, एक ट्रिक था, याद आ रहा है क्या मैंने क्या दिया था, रूट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये जो ई रेस टू 4x है वो रहेगा ई रेस टू ए एक्स, ओके। फिर हम लोग कॉस है तो कॉस लेते हैं, फिर कॉस के साथ जो भी ये है वो लेते हैं बी एक्स जैसे था वो, फिर उसके साथ क्या लेते हैं टैन इनवर्स बी बाई ए, टैन इनवर्स बी अपॉन ए हम लोग लेते हैं, याद आ रहा है ये ट्रिक? तो इसका डायरेक्ट करेंगे ना, वैसे तो आप देखो इसका डेरिवेटिव ऐसे ले सकते हो, u इंटू वी करके भी ले सकते हो, वो भी आसान है, लेकिन अगर समझो मुझे शॉर्टकट लगाना है डायरेक्ट, तो मैं कैसे करूंगा, तो देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए क्या है, ये 4 है, ए इज 4, बी इज 5, तो 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, प्लस किया तो कितना आएगा 41, तो रूट 41 आ गया डायरेक्ट। फिर ई रेस टू ए एक्स, ई रेस टू ए एक्स म्हणजे ई रेस टू 4x, नंतर कॉस, कॉस ब्रॅकेट बी एक्स म्हणजे काय, हे जे 5x आहे तेच, प्लस टैन इनवर्स बी बाई ए। अभी देखो टैन इनवर्स बेटा ध्यान से देखना, टैन इनवर्स बी बाई ए, बी क्या है 5 और अपॉन 4, 5 अपॉन 4, ये तो ये आ गया टैन इनवर्स 5 अपॉन 4, ये भी इसका डेरिवेटिव
होगा, आप ऐसे लिख सकते हो इस ट्रिक से कि डेरिवेटिव जब भी निकालना है तो √41 इंटू ई रेज टू 4x इंटू कॉस, ये जो है आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बट हाँ सर। यहाँ पर क्या बोला है पता है आपको कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, यानी इसका डेरिवेटिव निकाल के वापस डेरिवेटिव निकालना और उसमें बाद में x जीरो रखना, उसमें बाद में क्या रखना, x जीरो रखना। सपोज हमको ऐसे ही बोलता है कि देखो ये dy बाई डी एक्स आ गया, डायरेक्ट इस मेथड से आ गया, ये जो ट्रिक था ना इससे। अगर हमको बोलता ना कि इसमें ही एट x इज इक्वल टू जीरो निकालो बिना सेकेंड डेरिवेटिव में, तो अब क्या करते हैं, जहां भी x से जीरो रख दो, √41 ई रेज टू 4x, तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू 0 1 आ गया, फिर cos 5 रेज टू x, ओके 5 रेज टू x, 5 रेज टू 5 इंटू एक्स, सॉरी 5 इंटू 0 0 आ गया, और ये क्या आ गया, tan इनवर्स 5/4, इस तरह से आ गया। तो ये x अगर जीरो होगा तो dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट आ गया। बट अभी हमको यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करेंगे आप, ये जो पहला डेरिवेटिव आया है ना इसको अगेन डेरिवेटिव ले लो, लेकिन फिर से आप देखोगे ये u इंटू वी है। अब इसको क्या किया जाए, अब फिर से ये फॉर्मूला यूज करोगे तो कर सकते हो, √41 को साइड में रख के ई रेज टू एक्स ए एक्स इंटू कॉस, ये जो फॉर्मूला था ऐसे कर सकते हो। अगर ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो आप ऐसे निकाल देते, बट अभी डबल डेरिवेटिव करने में इसमें और जाएगा। इसी को मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल तरीका जो था, अगर u इंटू वी से करना है तो भी कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव पूछा है तो वो निकालने में तकलीफ हो रही है, उसको और करेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू दी। अगर सिंगल डेरिवेटिव होता तो हमारा शॉर्टकट ट्रिक काम आता। ओके, अगर अब समझो कि हमको ये करना है यही फॉर्मूले से, ओके ई रेज टू 4x इंटू, तो हम क्या करते हैं, u इंटू वी, डी वाई बाई डी एक्स से आता है u ई रेज टू 4x, ओके इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x और इंटू 5, ओके ये माइनस में आ जाता, फिर प्लस cos 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 4x इंटू 4 ऐसे आ जाता। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -5 ई रेज टू 4x साइन 5x, साइन 5x इजी कर रहा हूँ मैं, प्लस 4 cos 5x ई रेज टू 4x, इस तरह से आ जाता। इसको अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, ई रेज टू 4x कॉमन, ओके ये हो गया 4 cos, थोड़ा सा मैंने एक स्टेप ज़्यादा लिख दिया, पहले ही कॉमन ले लेना चाहिए था, -5 साइन, थोड़ा सा मैंने इसको इजी कर दिया। ओके अब देखो ये आ गया ई रेज टू 4x इंटू 4 cos 5x माइनस 5 साइन 5x। अब ये पहला डेरिवेटिव था, इसका दूसरा डेरिवेटिव निकालो। दूसरा डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो भाई ऐसे कर सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर लिखते चलो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एकदम ध्यान से समझना, ई रेज टू 4x u है, ये u और ये v है समझो, तो ई रेज टू 4x इंटू इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4 cos 5x, तो 5 बार आएगा 5 4 20, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x, ओके और -5, तो 5 5 25, साइन का डेरिवेटिव cos 5x, ये आ गया, ये क्या हुआ u इंटू डेरिवेटिव v। अब क्या करेंगे, प्लस v यानी क्या 4 cos 5x माइनस 5, ये v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी e रेज टू 4x का डेरिवेटिव e रेज टू 4x इंटू 4। अब क्या करेंगे, देखो ये काफी लंबा चल रहा है, इसमें एक दिया था x जीरो रखा है, जहाँ भी x जीरो रखो, अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, जहाँ भी x e रेज टू 4x जीरो रखो तो 4 into 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर जीरो का साइन जीरो, आ जाएगा
हेलो 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 हेलो, अभी आवाज आ रही है बेटा? ओ सॉरी 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 यार, ध्यान ही नहीं दिया चैट पे। देखो मैंने क्या किया, ये u है, ओहो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये u और इसको v लेके u इंटू वी के फॉर्मूले से मैंने इसका पहला डेरिवेटिव निकाला, फिर दूसरा डेरिवेटिव निकाला, बाद में जहां भी x था जीरो रख दिया। ओके, जहां भी जीरो था और x था उधर जीरो रख दिया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। अभी देखो वापस से ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, जो मैं आपको देख रहा हूँ। ये बहुत बार देखो, ये जो मैंने ट्रिक बताई थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी, और ये मैंने रफली अभी खुद से भी बता दिया था। आप खुद बताओ क्या आएगा, मैंने log x द होल स्क्वायर लेके बताया था। आप खुद से बताओ क्या आएगा इधर। log x द होल स्क्वायर मैंने बताया था, log x है। सीधा सीधा क्या था तरीका, f डैश x आएगा और अपन 2y माइनस 1 आएगा। f डैश x मतलब अभी log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 अपॉन x होता है। तो 1 अपॉन x अपॉन 2y माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा भाई, चेक करो क्या आ रहा है, चेक करो क्या आ रहा है, आ रहा है डी आंसर आ रहा है। यस, तो सभी बच्चे बता रहे हैं डी आंसर आ रहा है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अभी देखो ये जो क्वेश्चंस है, ओके, क्रिटिकल क्वेश्चंस टारगेट में से मैंने लिए। ओके, तो ये ऐसा क्वेश्चन कुछ भी यहाँ बदल के दे देगा, फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। तो मैंने log x स्क्वायर करके बताया था, sin x करके बताया था। ओके, तो इस तरह से है। यहाँ से वैभव बचाओ, माइक चालू कर बेटा। यस, समझा क्या बेटा, डी आया, हेलो समझा सर। क्या भाई, समझा हाँ ये सर कैसे आ रहा है? समझ। तो ये ओ एक सर। ट्रिक है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है हमेशा ना, रूट रूट के अंदर कोई फंक्शन, फिर उसके बाद रूट, बाद में ये आते जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखो, ठीक है। अभी और ओके। एक क्वेश्चन मैंने target से उठाया है यहाँ पर। ओके, ये इस तरीके से, चलो अभी ये क्या होगा, देखो इसकी भी ट्रिक आपने देखी थी। वैभव कहाँ से हो वो आप, मैं कहाँ से? नंदुरबार जिला से हूँ, शहादा नंदुरबार तालुका। से? यस, वेरी नाइस, हाँ, नंदुरबार से एक खेड़े वैभव गांव जुड़। से हूँ सर। अच्छा वैभव, कैसे चल रहा है पढ़ाई वैभव? अच्छा चल रहा है सर, तुमसे ही सीख रहा हूँ सर। चलो बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही बहुत करते अच्छा रहो। पढ़ाते सर तुम। अरे थैंक यू यार, आप रोज कनेक्ट होते हो क्या रोज? रोज कनेक्ट होता हूँ सर मैं। अरे चलो बहुत अच्छा, बात नहीं हो पाती है ना यार, इतने बच्चे रहते हैं तो कैसे बात होगी, है ना। तो टेंशन नहीं हाँ लेने का सर। भाई, पढ़ते तो हो रहा है ना, पढ़ेंगे हम लोग, है ना। हो सर। हो। हाँ अभी देखो, अभी जरा ये देखो, ये कर्नाटका की सिटी में ऐसा क्वेश्चन आया था कि tan इनवर्स sin x प्लस cos x, दिख रहा है, sin x हो। प्लस cos x। तो क्या लगता है कैसे करना चाहिए, कुछ इसका ट्रिक हमने याद किया था अभी, कि ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या करने का। देखो एक पहला ही ट्रिक हमने किया था। ओके, पहला ही ट्रिक हमने किया था, क्या था वन ट्रिक, देखो आयला मैं सर बताता आन्सर। हूं। थांबा, पहिलाच ट्रिक होता आपल्याकडे, हे बघ, हे बघ इथे आहे, टॅन इनवर्स बाहेर असेल आणि आतमध्ये एक कॉस एफ एक्स प्लस साइन एफ एक्स असेल, आणि खाली तेच असणार कॉस एफ एक्स मायनस साइन एफ एक्स, ठीक आहे, हो। वरती प्लस आणि ठीक खालती आहे एम मायनस, आणि इथे ए बी असेल बी ए, तर आन्सर काय असतो एफ डॅश एक्स, एफ डॅश समजली काय? एक्स। हो सर। काय असणार बघूया, एफ डॅश एक्स। हा ठीक आहे, तुझ्या इथून ना नॉईज येतोय, मी माईक बंद करतो। हा हो थँक्यू सर। वैभव। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू। ओके बेटा। तो देखो बेटा, ये जो अभी क्वेश्चन था ये कैसे करना है, नॉइज आ रहा था वैभव के पास से। तो अभी आपने देखा इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आता है। यहाँ पर क्या था देखो, ये ऐसा आना चाहिए था, फॉर्मूला में लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो, tan इनवर्स यहाँ पर ए कॉस एफ एक्स प्लस बी साइन एफ एक्स, ध्यान से समझने की कोशिश करो, रिलेट करो, और नीचे था बी कॉस एफ एक्स और माइनस ए साइन एफ एक्स। ऐसा जब भी होगा, मतलब ऊपर कॉस प्लस साइन है, नीचे वही कॉस माइनस साइन है, और यहाँ पर ए इंटू बी था, बी इंटू ए। तो यहाँ पर देखो ये वन वन है, वन, ए और बी दोनों वन है, ऊपर प्लस नीचे माइनस है। डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, डायरेक्ट एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब क्या, ये जो एफ एक्स है ना इसका डेरिवेटिव, ये जो एफ एक्स है इसका डेरिवेटिव। तो कॉस एफ एक्स, कॉस एफ एक्स, हमारा इसका आंसर क्या था, कॉस एफ एक्स मतलब ये जो एफ एक्स होता है ना, ये एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेने का। तो एफ एक्स यानी कॉस के साथ क्या है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या था, वन। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा, डायरेक्ट क्या आ गया आंसर, बताओ, वन आ गया, डायरेक्ट आ गया वन। देखो क्या लग रहा है आपको, ये फॉर्मूला काम का है? ओके, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है ये काम का है?
इसे हम सेक इनवर्स भी करके कर सकते हैं, डायरेक्ट y अपॉन एक्स आ जाएगा। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बेटा मालूम है, इस क्वेश्चन को अगर आप tan इनवर्स है बाहर तो अंदर tan लाने की कोशिश करो। अंदर tan कैसे लाओगे, तो सबको cos x से डिवाइड कर दो, तो sin x अपॉन cos x tan हो जाएगा, cos अपॉन cos 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और ये tan हो जाएगा, फिर अंदर इस तरह से हो जाएगा tan इनवर्स, फिर अंदर में tan करूंगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा tan प्लस 1। तो मैं कैसे करूंगा, इसको ऐसे करते थे हम लोग जो करते थे ना, कि ये आ जाएगा tan x प्लस ये 1 आ गया ना, cos x अपॉन cos x 1, 1 को मैं लिखता हूँ tan पाई बाई 4 और अपॉन क्या लिखता हूँ, ये cos x 1 है ना, तो 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x है ना, ये फॉर्मूला ऐसे करते थे हम लोग। फिर बाहर tan इनवर्स है, अंदर क्या हो जाएगा बेटा tan ओके x प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा x प्लस पाई बाई 4, tan से tan कैंसिल, tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 4 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, पाई बाई 4 का 0, तो 1 आ गया। ऐसे हम लोग करते थे, इसको याद आ रहा है, तो ये भी कर सकते हो अगर आपको tan के फॉर्मूले, या तो डायरेक्ट अगर ये ट्रिक याद है जो मैंने बताया था अभी, उस ट्रिक से क्या हो रहा है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है कि साइन का जो एंगल है या कॉस का जो एंगल है एफ एक्स, कॉस के साथ जो एफ एक्स है, फंक्शन क्या एक्स है, तो हम क्या करेंगे उसका डेरिवेटिव ले लेंगे एफ एक्स का, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 आंसर आ गया। मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो क्या आप मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओके, cos 2x असेल तर, अच्छा जर हाच क्वेश्चन असणार आणि cos 2x असेल, मुलांनो लक्ष द्या इकडे, अगर समझो यही क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स है बेटा, और समझो यहाँ पर है cos 2x प्लस साइन 2x अपॉन यहाँ पर है cos 2x माइनस साइन 2x, तो क्या करना, सीधा सीधा करना कि यहाँ पर tan इनवर्स है, देखो ये a और b दोनों 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये cos के साथ जो फंक्शन है इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, 2x का डेरिवेटिव 2, तो इसका आंसर 2 आ गया, बस इतना ही है मेरे दोस्त, इतना ही है, कुछ ही नहीं है, समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। अभी देख बेटा, अगर समझो मैं यही क्वेश्चन चेंज करता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अगर यही क्वेश्चन है cos e रेज टू x प्लस साइन e रेज टू x अपॉन cos e रेज टू x माइनस साइन e रेज टू x, तो क्या करेगा, चलो बोलो चैट में बोलो, यही क्वेश्चन चेंज कर दिया, यही क्वेश्चन चेंज कर दिया, ओके, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ये जो cos के साथ है ना e रेज टू x, उसका डेरिवेटिव ले लो, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x आ गया आंसर, खलास। अरे क्या बात है, चैट में बच्चे e रेज टू x बोल रहे, वाह वेरी नाइस बेटा। सार्थक ठाकरे माइक चालू कर बेटा, e रेज टू x आ गया, समझ में आ रहा सार्थक, तो यस सर। कैसा देखना भाई, एक बार एक ट्रिक अगर है उसमें कुछ भी चेंज करके आ रहा है तो बस एक बार ट्रिक को याद रखना है, हो गया ना, कितना इजी है। यस सर, बहुत आसान है। हाँ, तो अपने को क्या उतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं ना, कि सबको कॉस से डिवाइड कर दिया, फिर 1 प्लस tan आया, फिर tan का फॉर्मूला यूज किया, फिर tan इनवर्स tan कैंसिल, अभी जो पीछे बताओ करने की जरूरत नहीं, बरोबर है। यस सर। हाँ सार्थक, अभी तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है, पहले मैंने तुमसे बेहतर बात की थी, बहुत दिन के बाद बात हो रही है, कैसे चल रहा है पढ़ाई। सर पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा सा पीछे है ना। क्यों ऐसा। सर जब मैं मैथ और फिजिक्स में ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ तो केम पीछे रहता है थोड़ा सा। ओके ओके ओके, ठीक है तुम सोविन सर पढ़ा रहे हैं बेटा, ध्यान से करो, सोविन सर सर जो देखता हूँ सर। सर मैं आपके लेक्चर्स 11वीं से देखता हूँ। 11वीं से देख रहे हो, ओके सार्थक, वो सर तुम्हारा पूरा मैं। कमेंट पढ़ते रहता हूँ, कमेंट तुम्हारा हो सब सर, कमेंट थैंक यू पढ़ता सर। हूँ। हो सर। हाँ, तुम्हारा हो नाम सर। याद है मुझे, और हो अच्छे हो। से पढ़ाई करो, केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान लगाओ, ओके। यस सर। यस सर। चलो अभी एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सार्थक जरा बताओ क्या रहेगा इसका आंसर, यस सर। यस सर, थैंक। इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर 1/x। 1/x बरोबर आहे, चॅट मध्ये मुलांनी सांगा सार्थक बरोबर बोलला का, सार्थक बरोबर बोलला का, ओ राकेश जोशी, नहीं येस सर, येस, चुकलं का, -1/x काय, क्योंकि माइनस ऊपर है ना सर। हा आता बरोबर बोललास सार्थक, म्हणजे हेच लक्षात ठेवायचं आपल्याला, की जर हा प्लस वरती असेल ना मग प्लस मध्ये येईल, प्लस एफ डॅश एक्स, आणि जर मायनस वरती आला की मायनस ऑफ एफ डॅश एक्स आपण करूया, समजत आहे ना तुला। मग यस आता सर, बघ पहिले ही जर ट्रिक आपल्या लक्षात राहिली ना तर आपल्याला काहीच करण्याची गरज नाहीये, डायरेक्ट हा जो आहे ना त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढा, प्लस वरती आहे तर प्लस आलं, मायनस वरती आहे तर मायनस आलं, ठीक आहे। यस सर, पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया था।
अच्छा कंफ्यूज हुआ था, हाँ वो प्लस माइनस नहीं ध्यान दिया ना इसके वो लिए। सर, ठीक है बेटा, हाँ वो सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके बेटा सार्थक, चलो चलो जय किशन साहू माइक चालू कर बेटा। सो भाई देखो आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह से आप कर सकते हो और एक एक चीज को याद रखो। वापस आ गया वैसा ही क्वेश्चन, केरला इंजीनियरिंग में पूछा है, देखो सेम क्वेश्चन। अब ये तो बता दो चैट में, ए जय किशन बोल बाबू, जय किशन। हाँ सर। अरे क्या आंसर आएगा, ये केरला वाले क्या क्वेश्चन दे दिए, क्या तुम केरला की इंजीनियरिंग एग्जाम देते तो आंसर कर पाते? क्या आएगा बोल, अब भी जो ट्रिक बताया वही ट्रिक है, नया नहीं है भाई, दिमाग मत चला जय किशन। साइन, साइन एक्स, साइन माइनस साइन क्या एक्स, आएगा? माइनस माइनस साइन साइन? एक्स। अरे नहीं डायरेक्ट ट्रिक है ना बेटा, ये कॉस के साथ जो एक्स है उसका डेरिवेटिव ले ले, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 1। 1, और ये माइनस ऊपर है ना हाँ तो माइनस आ जाएगा, बस -1 आंसर है, समझा? हाँ सर। डरने का नहीं, देख ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ, तो ऐसे कुछ है ना चुनिंदा क्वेश्चंस को याद रखो, कुछ ऐसे लिमिटेड क्वेश्चंस को याद रखो कि भाई ऐसा आ गया ना तो ज्यादा दिमाग चलाने का नहीं, सीधा सीधा आंसर अपने को मिल जाता है। ठीक है जय किशन? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक थैंक है, यू और सर। बता बाबू पढ़ाई वढ़ाई कैसी कर रहा है? हाँ सर बस चालू है, आपके वीडियो वगैरह देखता है। हाँ और वैसे मैं आप लोगों से लेट ही जुड़ा ना, तो इसलिए अच्छा अभी लेट थोड़ा। जुड़ गए? हाँ हाँ, अच्छा इसलिए अभी मैं, हमको पता नहीं था आप सीईटी के क्लास ले रहे करके। हाँ मैं सिर्फ यूट्यूब के 12th के लेक्चर देखता था, फिर मुझे अभी अभी पता चला ना, इसलिए मैं अभी थोड़ा पीछे हूँ। ठीक है बाबू, एक्स्ट्रा ये करके ना, एक्स्ट्रा ये हाँ करके कर लो, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अरेंज करके करो बेटा, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू सर। अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से ज्यादा मार्क्स लाओ बेटा, ठीक है? चला, हाँ सर। हाँ बाय ठीक है, सर। ठीक, चला चला, ओके बाबू बाय। तो हमारे साथ जय किशन साहू कनेक्टेड थे, बहुत प्यारी मीठी आवाज। एक ब्रेकआउट ले लिया जाए बच्चों, सो आर यू रेडी फॉर ब्रेकआउट? क्या तैयार हो? येस मेरे बच्चे हमेशा तयार रहते, कोण म्हणताय घेणार नाही? ए बघा बघा बघा, तुमच्यासाठी एक प्रश्न दिलेला आहे, प्रश्न येत आहे मुलांनो, एक प्रश्न, एक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, ओके? रुको रुको रुको, चलो, ये रहा आपके सामने एक प्रश्न और इसके लिए मैं देता हूँ 90 सेकेंड। चलो ट्राई टू सॉल्व इट, मैंने जो ट्रिक दिया था वो ट्रिक यूज करो। चलो हो गया आंसर, यस। क्या आया देखो यहाँ पर, 70% बच्चों ने, यार क्या बात है, 70% बच्चों ने सही जवाब दिया है, क्या बात है। यानी कि सिर्फ 30% बच्चों को जरा तैयारी की जरूरत है। 30% बच्चों, भाई ध्यान दो क्या तरीका था, देखो यहाँ पर एक था एफ एक्स, अगर एफ एक्स रेज टू जी एक्स है, यानी कि मुर्गा ऊपर बत्तख, याद आ रहा है मैंने बताया था, अगर इस तरह से, और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है तो पहले यही आ जाएगा,
एफ एक्स रेज टू जी एक्स आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जी एक्स पहले लेते हैं, फिर नीचे एफ एक्स, और ऊपर आ जाता है एफ डैश एक्स, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, प्लस लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ एफ एक्स करते हैं, ये इस तरह से आता है, फिर इंटू जी डैश एक्स करते हैं, इस तरह से, लॉग एफ एक्स डॉट जी डैश एक्स, इस तरह से। तो कैसे होगा देखो, ये अगर हम कर रहे हैं तो एफ एक्स रेज टू जी एक्स, मतलब ये जो लॉग एक्स रेज टू एक्स है वो पहले आएगा तो सब में है, फिर जी एक्स, ध्यान से देखना, एक मिनट, ये फॉर्मूला यूज कर दो, सारी चीजें रख दो, आ जाएगा, टाइम खत्म हो गया। यहाँ पर देखो जहां भी एफ एक्स है ना बेटा, वो लॉग एक्स ले लेना, और जो पावर में जी एक्स है उधर एक्स ले लेना, पावर में जी एक्स है, ये क्या है, लॉग एक्स रेज टू एक्स, जहां भी एफ एक्स लिखा है ना, जैसे जी एक्स है वहां पर एक्स लेना, और जहां पर एफ एक्स है उधर लॉग एक्स लेना। अभी एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, फिर लॉग ऑफ एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स का लॉग एक्स था, लॉग ऑफ लॉग एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो ऐसे आ जाएगा, कर देते चलो, लॉग एक्स का जी एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी जी डैश एक्स है, तो जी एक्स यानी एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये जब करोगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा, ये ट्रिक से डायरेक्ट आ जाता है। और नहीं अगर आपको आ रहा है तो आप क्या करोगे कि भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना, y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू एक्स, फिर दोनों साइड का लॉग लिया, लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इस तरह से, फिर u इंटू वी कर देना, आपको आ जाएगा, फिर ये इसका डेरिवेटिव 1/y डिवाइड बाई y उधर जाएगा, तो ये, बट अगर ये ट्रिक आपको याद है ना, अगर ये ट्रिक आपको याद है तो इसमें रखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट था, इसमें ये ट्रिक यूज करना था जो मैंने बताया। चलो आगे जाते हैं, 70% बच्चों ने सही जवाब दिया है, टाइम खत्म होने आया, 2 मिनट बाकी है, इसलिए अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करके आगे अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो देख लेता हूँ, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, और कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। चलो, अरे कर्नाटका की सिटी में वापस एक क्वेश्चन आया हुआ भाई, अरे मेरे दादा, देखो ये जो मैंने उठाया है सिमिलर क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं एक ही टाइप के, तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चे जरूर बता देंगे इसको, जरूर बता देंगे। क्या है देखो बेटा, कर्नाटका की सिटी में 2018 में अभी अभी आया था ये ऐसा क्वेश्चन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, याद है ना, ऊपर एफ डैश एक्स और नीचे 2y माइनस 1, सीधी सी बात, एफ डैश एक्स मतलब हमारा एफ एक्स क्या है, एक्स है, एफ एक्स की जगह पे एक्स है, क्या है एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो 1/2y माइनस 1 हो गया, 1/2y माइनस 1 डी है। तो देखो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, फर्क क्या है क्वेश्चन में, बदल क्या रहे ये लोग, ये जो एक्स है ना उसकी जगह पे कुछ और कर देंगे, लॉग एक्स कर दिया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, ई रेस टू एक्स कर दिया, साइन एक्स कर दिया, कॉस एक्स कर दिया, फंक्शन चेंज कर दिया, तो टेन्शन घ्यायचं नाही, अजिबात नाही, समजलं असेल आता तुम्हाला, ओके, टेन्शन घ्यायचं नाहीये, असंच करायचं आहे, ठीक आहे, पुढे बघूया, पुढे अजून प्रश्न, ओ चला संपलंय, ओके, ये कर्नाटका वाले कितना ख्याल रखते हैं अपने स्टूडेंट का, अच्छा सिंपल लग रहा है, करण बोल रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वाह वाह वाह, अगर आपको सिंपल लग रहा है तो भाई छा गए, तुसी छा गए, ओके। तो इस तरह के मैंने जितने आज फॉर्मूले दिए ना उसमें कुछ जो है बार बार पैटर्न रिपीट होता है, अंदर एफेक्ट चेंज हो जाता है, तो उस पैटर्न के हिसाब से ना भाई अच्छे से करना, तो आप भी ना अभी मुझे मालूम है कि भाई कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, यस यस कर लोगे। कितने लोग देख रहे हैं देखा जाए तो, ओ 941 देख रहे, वाह, और बहुत से बच्चों ने यार जवाब दिया था 100%, काफी अच्छा लगा, मजा आया आपके साथ, मजा आया, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर मैं माइक चालू कर रहा हूँ, कुछ चीजें भी बताऊंगा। कौस्तुभ दिनेश भावसार, माइक चालू करो बेटा, माइक चालू करो। यस सर। कौस्तुभ माइक चालू करो। यस सर। काय म्हणतो कौस्तुभ, कसा आहेस? चांगलं आहे सर एकदम. अरे काय आजचा 1 तास हा कसा गेला समजलं का? हो सर एकदम मस्त गेला आणि डिफरन्सिएशनच्या खूप चांगल्या चांगल्या शॉर्टकट्स कळाले सर. अरे वा, म्हणजे युजफुल होता आजचा हो लेक्चर, सर खूप युजफुल होता सर. असंच आपण करूया आपण ऍप्लिकेशनवर, आता पुढे जे करणार आहोत ना कॅल्क्युलस मध्ये, आता मी म्हणजे रात्रीच्या लेक्चर मध्ये समरी घेणार नाही जास्त, कारण ते आपण 2दा शिकलोच आहे, आता मी हो काय सर. करणार रात्रीच्या लेक्चर मध्ये असंच म्हणजे काहीतरी डिफरंट घेणार, म्हणजे एक्स्ट्रा घेणार काहीतरी, ठीक आहे ना कौस्तुभ? हो सर चालेल. काय म्हणतो बाकी, तयारी कशी चालली आहे तुझी? मॅथमॅटिक्सची एकदम चांगली चालली सर, फक्त केमिस्ट्रीचा थोडा प्रॉब्लेम आहे. अरे बाकीच्या मुलांना केमिस्ट्री म्हणजे त्रास होत जाईल,
आपले सोविन सर आहे ना, ते घेऊ करतायत चांगले, तू पण कर त्यांच्यासोबत. हो सर, करतो सर डेली लेक्चर तुमचे पण आणि सर्व सरांचे करतो सर. वा वा वा, मग जास्त टाइम दे त्याला, टेन्शन हो घेऊ सर. नको, होईल केमिस्ट्री पण होईल. शेवटचा हो. महिना आहे, या महिन्यात तुमचं म्हणजे 100% द्या, 100% द्या, ठीक आहे. हो सर. ओके ओके, ठीक है कौस्तुभ। तो बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और क्या जानना चाहते हो चैट में बताओ, कुछ बातें करते हैं आज आपके साथ, आज के चैट में बातें करेंगे. माझा केम झाला, फिजिक्सचा प्रॉब्लेम आहे. ओके ऋतुजा, स्टोरी काय स्टोरी ऐकायची सांगा मला, कसली स्टोरी पाहिजे. कॉन्सन्ट्रेशन कसं करू, कॉन्सन्ट्रेशन कसं करू, ठीक आहे. जर तुम्हाला स्टोरी जर सांगायची झाली तर मी तुम्हाला फायनल डेस्टिनेशनची स्टोरी सांगतोय, चालेल तुम्हाला. फायनल डेस्टिनेशन हे काय माहिती आहे तुम्हाला, फायनल डेस्टिनेशन ही मूवी आहे. या मूवीमध्ये तुम्हाला माहीतच आहे 1, 2, 3 आणि 4 आहे की नाही माहीत नाही, 5, 3 आणि 5 मी बघितले. पण असंच फायनल डेस्टिनेशन माझ्यासोबत झालेलं, ते तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे. आता 10:02 झालेली आहेत. माझा लेक्चर 9 ते 10 असा होता आणि आता तो संपलेला आहे. म्हणजे मला 1 तास जे शिकवायचं होतं ते मी शिकवलेलं आहे, ठीक आहे. आता एक्स्ट्रा म्हणजे तुमची डिमांड आहे म्हणून मी माझं एक इन्सिडेंट, स्वतःचा सेल्फ इन्सिडेंट मी तुमच्यासोबत शेअर करतो आणि तुम्ही त्यामध्ये बघा काय ते. आता तुम्हाला वाटत असेल सर हे सांगतायत ते कसं काय, म्हणजे तुम्ही बघा जरा काय हॉरर असणार आहे आणि थरारक असणार आहे. आणि माझ्या लाईफमध्ये 2000 मी सांगू इच्छितो 4 मध्ये झालेली ही घटना आहे.